हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के सैलरी स्लिप के बारे में कि कैसे सैलरी स्लिप निकलेगा तथा क्लास 1 to 5 का वेतन कितना रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। अपना सैलरी स्लिप देखने के लिए आपको चले आना है क्रोम या गूगल की वेबसाइट पे और वहाँ पे सर्च कर लेना है HRMS डॉट बिहार .gov.in पे और यहाँ पे कर लेना है इसको सर्च। सर्च करने के बाद HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है बाई बाई पासवर्ड, दूसरी तरफ दिया हुआ है बाई ओटीपी और यहाँ मांग रहा है यूजर नेम और नीचे पासवर्ड। अगर जिनको यूजर नेम और पासवर्ड पता है वो अपना यूजर नेम यहाँ पे और पासवर्ड यहाँ डालकर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करके अपना सैलरी स्लिप देख सकते हैं। लेकिन जिनको अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो उनके लिए एक ऑप्शन है। उनको लॉगिन के जस्ट नीचे यहाँ एक ऑप्शन है फॉरगेट यूजर नेम, यहाँ पे कर लेना होगा क्लिक। जैसे कि हम यहाँ कर लेते हैं फॉरगेट यूजर नेम पर क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें मांगा जा रहा है क्या, मोबाइल नंबर। इंटर मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर के जस्ट बगल में दिया है गेट यूजर नेम, यहाँ कर लेना होगा आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी मिलेगा जो अंक में दिया होगा। उस यूजर आईडी को आपको, जो पहले पोर्टल खुला था जिसमें बाई पासवर्ड लिखा है, जस्ट उसके बगल में है बाई ओटीपी, यहाँ कर लेना होगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपसे मांगा जाएगा यूजर नेम। तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूजर नेम गया होगा उसको यहाँ फिल करके और गेट सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आप फुलफिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ओटीपी ओटीपी भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है चेंज पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, उसके जस्ट नीचे है कॉन्फर्म पासवर्ड। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है और उसको उसी पासवर्ड को नीचे कॉन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है। और डालने के बाद जस्ट इसके दाहिने तरफ देखिए, दाहिने तरफ दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है स्किप का और उसके जस्ट बगल में दिया है चेंज पासवर्ड का। तो यहाँ आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक नया इंटरफेस खोल के मिल जाएगा और वहाँ आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अब आप चाहें तो दिए हुए दिए हुए यूजर आईडी और आप जो पासवर्ड बनाए हैं उससे यहाँ यूजर आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया उसको डालकर और यहाँ कैप्चा को डालकर और लॉगिन पे क्लिक करके आप आसानी से लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक और ऑप्शन है जो मैं इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। उसके जस्ट बगल में दिया होगा बाई ओटीपी, फिर आप क्लिक करेंगे बाई ओटीपी और यहाँ आने के बाद आपको अपना यूजर नेम डालना होगा। यूजर नेम आप जब डालिएगा यहाँ पे, यूजर नेम डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ क्लिक करना होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ उस ओटीपी को क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि ऐसा होगा HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ऐसा इंटरफेस फिर आपको देखने को मिलेगा। उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करके आना है और नीचे फिर आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट्स का।
जिस पर आपको क्लिक करना है रिपोर्ट्स। जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो एक नया ऑप्शन खुलेगा जिस पे लिखा होगा सैलरी स्लिप। और जब वो ऑप्शन खुलेगा सैलरी स्लिप तो वहां आपको क्लिक कर लेना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उस पे क्लिक करने के बाद ऐसा ही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप पे आपको कर लेना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर इंतजार करने के बाद आपको खुल जाएगा आपका सैलरी स्लिप, जिसमें डालना होगा। यहाँ पे देखिए ईयर पूछ रहा है, ईयर, मंथ, और यहाँ आपका एम्प्लॉय डिटेल्स आपका दिया होगा प्रान नंबर के साथ। उसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जब आप उसको फुलफिल करिएगा, ईयर, ईयर किस मंथ का आपको सैलरी स्लिप चाहिए, और यहाँ पे आपका प्रान नंबर वगैरह दिया होगा। सर्च पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सर्च सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको फिर ऐसा प्लीज वेट, थोड़ा देर इंतजार करने के बाद फिर एक नया इंटरफेस खुल के मिलेगा जो कि इस प्रकार होगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया होगा। जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे इस सैलरी स्लिप को उस दिन का दिनांक भी दिया होगा, और आप जिस महीना का चाहें उस महीना का सैलरी स्लिप देख सकते हैं। और यह क्लास 1 to 5 का सैलरी स्लिप है जिसमें वेतन का विवरणी दिया हुआ है। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्लास 1 to 5 का बीपीएससी टीचर का कितना सैलरी स्लिप में वेतन है। जब आप सैलरी स्लिप डाउनलोड करिएगा तो ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, जिसमें पहले होगा एम्प्लॉय कोड, आपका कोड दिया होगा। उसके बाद आपका नाम दिया होगा और करेंट ऑफिस, यानी कि आप जिस जिला में हैं उस जिला का नाम यहाँ दिया होगा। जैसे कि ये वेस्ट चंपारण का है, उसके जस्ट नीचे दिया होगा ग्रेड। ग्रेड के नीचे दिया है आईएफसी कोड, आपके बैंक का आईएफसी कोड दिया होगा। उसके जस्ट बगल में दिया होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उसके जस्ट बगल में दिया है डीओजी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया होगा, प्रान नंबर दिया होगा, पैन नंबर आपका क्या है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 31/5/2059। और वहीं उसके बगल में बैंक का नाम होगा और अकाउंट नंबर होगा। इस तरह से सैलरी स्लिप आपका मिलेगा। और इसके नीचे देखिए यह क्लास 1 to 5 का है, जिसमें बेसिक पे का बात है, जिसमें बेसिक पे देखिए 25,000 रुपया है। वहीं एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 1,000 रुपया है, और डीए 11,500 रुपया है, और मेडिकल 1,000 रुपया है। कुल मिलाकर यह हो जाता है 38,500 रुपया। यहाँ 38,500 रुपया। वहीं ग्रॉस डिडक्शन में 30 रुपया कटने के बाद 38,470 हो जाते हैं। 38,470 हो जाते हैं। यह क्लास 1 to 5 का वेतन है। कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि इतना वेतन कैसे बन गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एनपीएस का जो 10% कटना है वह इसमें नहीं कटा है, इसीलिए यहाँ पे 38,470 रुपया दिखा रहा है। और एनपीएस का 3750 रुपया कटना है इसमें, और कटने के बाद लगभग 34,820 रुपया नेट पेमेंट होगा क्लास 1 to 5 का। धन्यवाद।